अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ती है कि वजीर जब बुलाता है बाजू में बैठ जाते हैं, उनको 2 करोड़ का भी बजट मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। अब 100 करोड़ का बजट उधर जाएगा। वो आज कोई मेयर नहीं है, आज कोई डिप्टी मेयर नहीं है, आज कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं है, आज कोई शहर में एक कॉर्पोरेटर नहीं है। आज सिर्फ एमएलए, वजीर और प्रशासक, ये 3 लोगों के ऊपर ये आवाज उठाने तैयार नहीं, उनकी मुखालफत करने तैयार नहीं, प्रशासक के खिलाफ बोलने तैयार नहीं। डर न देने की बात, हमारी किसी को भी टीप बोल देना, गलत सलत बयानी करके आवाम को गुमराह करना, तो ये चलने वाला नहीं है। इस इलाके के कारपोरेटर अजीज मुल्ला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा साबिर गवर साहब, महबूब भाई, शाहिद भाई रेशम वाला, खालिद हाजी साहब, इमरान शेख, सलीम भाई, और इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने वाले हमारे मुनाफ भाई, मुनाफ भाई, इलाके के तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं इलाके के तमामी नौजवान बुजुर्गों, माँ बहनों को मुबारकबाद देता हूं। 2 रोज पहले मुझको मुनाफ भाई का फोन आया और ठेकेदार का भी फोन आया कि ब्रिज मुकम्मल हो चुका है और उसको शुरू करना है। अभी तक हम लोगों ने, ठेकेदार ने कहा कि हम लोगों ने उसको बंद करके रखा था, लेकिन आप हमारी जो पानी डालने की, पानी मारने की जो प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट हो गई, अब उसको खोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि उसको इब्तिदा की कोई जरूरत नहीं, आप खोल दो। मुनाफ भाई से भी कहा, ठेकेदार से भी कहा, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि नहीं, आपके तमामी घर वाले, खानवादे के लोग यहां पर होना चाहिए। इस ब्रिज बनाने के अंदर शेख रशीद साहब का खुसूसी तवज्जो रही, इलाके की डिमांड थी, शेख रशीद साहब से अजीज मुल्ला साहब की डिमांड थी कि ये ब्रिज बनना चाहिए। और शेख रशीद साहब ने कॉरपोरेशन के जरिए, जिस वक्त शेख रशीद साहब, ताहिरा शेख रशीद साहिबा मेयर थे, उस वक्त खुसूसी फंड 50 लाख रुपया फंड मंजूर किया था। और इसीलिए इसका इब्तिदा होना चाहिए, आवाम को मालूमात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि शेख रशीद साहब ने कितनी दूर की वो सोचा करते थे कि इलाके को शहर से किस तरीके से जोड़ा जाए। और अल्लाह का करम है कि ये एक ब्रिज नहीं है, ऐसे 3 ब्रिज, 4 ब्रिज शेख रशीद साहब ने, जो हमारे ये, इसे हम आवारी नाला बोलते हैं, कोई अलग अलग उसको नाम है, लेकिन जो दरेगांव सेवार है, दयाना सेवार है, उसको जोड़ने के, शहर में किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके लिए शेख रशीद साहब ने अपना खुसूसी फंड देकर और तवज्जो दी थी। आमतौर पर लीडरान जो है, सियासी लोग आमतौर पर ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि मेरे इलाके के अंदर काम हो जाए, जहां पर ज्यादा भरपूर तादाद में वोट मौजूद है वहां पर काम हो जाए, ताकि वहां से इलेक्शन के वक्त वोट मिल जाए। लेकिन शेख रशीद साहब को इस बात का इल्म था, उनको पता था कि ये इलाका असेंबली हल्के के अंदर, सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर नहीं है, इस इलाके के अंदर नई बस्ती बसी हुई है, इस इलाके के अंदर वोट नहीं है, बहुत कम तादाद के अंदर वोट है। लेकिन आवाम की तकलीफ महसूस करते हुए, आवाम की दर्दों को समझते हुए, माँ बहनों के दर्दों को समझते हुए शेख रशीद साहब ने ये कदम उठाया था। और आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, और आज उनकी गैर मौजूदगी के अंदर हम लोग ये इब्तिदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बदुख की बात है, लेकिन बहरहाल वक्त तय है। हर इंसान को जो दुनिया में आया उसको इस दुनिया से जाना है, ये हमारा ईमान है। और शेख रशीद साहब दुनिया में आए और उन्होंने अनेक तामीरी काम ये शहर को दिए, गरीबों को साथ लेकर चला शेख रशीद साहब ने।
ऐसे झोपड़पट्टी मुजाफात के इलाकों के अंदर तामीरी काम दिए शेख रशीद साहब ने। अनेक शादी हॉल शेख रशीद साहब ने शहर के अंदर बनाने की शुरुआत की। ऐसे बहुत सारे काम, कंक्रीट रोड जो आज हम देख रहे हैं, आगरा रोड आप जो तामीर हो रहा है आपके सामने, आप अगर शिवाजी पुतले से लेके यहाँ तक जितना कंक्रीट का काम है शेख रशीद साहब ने के खुसूसी तवज्जो से, खुसूसी इख्तियार से, गवर्नमेंट फंड से और कॉरपोरेशन के फंड से, मिक्स फंड से शेख रशीद साहब ने इसको मुकम्मल करवाया और उसके लिए फंड बजट के अंदर तरतूब किया करते हैं। ऐसे अनेक काम शेख रशीद साहब ने शहर में किए, इस दुनिया से चले गए। लेकिन हमने यह फैसला किया है कि शेख रशीद साहब की जो सोच थी, तामीरी सोच, सबको साथ लेकर चलने की सोच, गरीबों को साथ लेकर चलने की सोच, मुजाफात की झोपड़पट्टियों पे खुसूसी तवज्जो देते थे शेख रशीद साहब। इंशाल्लाह हम लोग भी खुसूसी तवज्जो देने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ये इलाके की डिमांड है, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट रोड जो देख रहे हैं आप लोग, जो हिरा स्कूल से लेकर जो यहाँ तक हम लोग ने कंक्रीट रोड बनाए थे, जिस वक्त तो गवर्नमेंट फंड मंजूर हुआ तो मैंने ये रोड की मंजूरी करवाई थी और आज अल्लाह का करम है कि आप लोगों को उससे फायदा हो रहा है। लेकिन ये इस बात का एहसास भी है कि वो रोड जो है नामुकम्मल है, इसको आगे तक जो बस्ती बस गई है उसको आगे तक मुकम्मल तौर पर हमको एक रोड तामीर करना पड़ेगा, ताकि जो बारिश के अंदर जो तकलीफ का सामना आप लोगों को है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, आज तो हमारी अपनी सरकारें नहीं है, आज कारपोरेशन के अंदर प्रशासक राज है, आज हमारी सरकार महाराष्ट्र हुकूमत में नहीं है, लेकिन ताल्लुकात की बिना के ऊपर मैंने काफी दिनों से डिमांड कर रहा हूँ कि हम लोगों को शहर के अंदर फंड चाहिए तामीरी काम के लिए। बहरहाल वहां से हम लोगों को रिप्लाई पॉजिटिव आ रहा है कि हम जरूर आप लोगों को फंड देंगे और इंशाल्लाह जब भी अगर हमारे को फंड मिलेगा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ आज कि मेरी लिस्ट के अंदर ये काम को आगे बढ़ाने की मुकम्मल तौर पर मेरी तैयारी है। ये रोड को आगे बढ़ाना ये मेरा अपना खुद भी मैंने इरादा है कि हम ये रोड को मुकम्मल करेंगे ताकि आप लोगों को राहत मिले। दूसरी अहम बात कि आज प्रशासक राज है, आज जरूर ये असेंबली हल्का हमारा अपना नहीं है, लेकिन प्रशासक ये होता है कि जो पूरे शहर को लेकर चले, भेदभाव ना करे, तफरका ना करे। इससे पहले का जो कमिश्नर था वो आपके अपने इलाके के एमएलए और वजीर राजा भुसे साहब के बिल्कुल मुकम्मल इख्तियार उसके ऊपर उन्होंने किया था। एक तरीके से बोला जाए तो मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया गया कारपोरेशन पर और इतना भेदभाव किया गया, इतना भेदभाव किया गया शहर के साथ में, खास तौर पर हमारे अपने इलाकों के साथ में कि 90% उधर काम लेकर गए, 10% इधर काम दिया जा रहा है। लेकिन आज हम एक सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कमिश्नर प्रशासक जो इससे पहले का था उससे हमने लड़ा, आखिर में इतनी लड़ाई हमारी बढ़ गई और हम लोगों ने उसके खिलाफ में एप्लीकेशन किया, उसको शहर छोड़कर जाना पड़ा। ये कमिश्नर साहब आए, हम लोगों की पार्टी के लेवल के ऊपर उससे मुलाकात हुई और कमिश्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि हम लोग बराबर में आपको लेकर चलेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ दिन हम भी एक नए कमिश्नर प्रशासक का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी कुछ वक्त देना पड़ेगा और वो वक्त अगर दे रहे हैं हम उनको, और अगर उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई कि ये शहर के अंदर भेदभाव ही किया जाएगा तो उसके बाद हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये कमिश्नर के खिलाफ भी हम लोग कोई बख्शिश नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मैंने जुमा के दिन तकरीर के अंदर बहुत तफसील बात आप लोगों के सामने रखा हूँ, बहुत तफसील रखा हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर बाह्य असेंबली के ताल्लुक से हम लोगों को सोच विचार करके ही फैसला करना पड़ेगा। और शहर के एमएलए, हमारे शहर के सेंट्रल असेंबली हल्के के एमएलए आवाज उठाने तैयार नहीं, उनकी मुखालफत करने तैयार नहीं, प्रशासक के खिलाफ बोलने तैयार नहीं, मुजम्मत करने तैयार नहीं।
अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ती है कि वजीर जब बुलाता है बाजू में बैठ जाते हैं, उनको 2 करोड़ का भी बजट मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। अब 100 करोड़ का बजट उधर जाएगा वो कुछ बोलते नहीं। और यही सब जो शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इस ताल्लुक से हम तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं इसलिए एमएलए साहब को जिम्मेदार मानता हूं कि आज कोई मेयर नहीं है, आज कोई डिप्टी मेयर नहीं है, आज कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं है, आज कोई शहर में एक कॉर्पोरेटर नहीं है। आज सिर्फ एमएलए, वजीर और प्रशासक, ये 3 लोगों के ऊपर ये शहर चल रहा है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो जिम्मेदार कौन है? शहर के एमएलए साहब है, उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अभी हमने तो एक ही जलसे की शुरुआत की है तो शहर के अंदर हंगामा मचा हुआ है, एक ही जलसे के अंदर हंगामा मचा हुआ है। अभी तो बहुत जलसे जुलूस होने वाले हैं, तमामी बातें सामने आवाम के हम लाएंगे, लेकिन टर्न देने की बात, हमारी किसी को भी टिप बोल देना, गलत सलत बयानी करके आवाम को गुमराह करना, तो ये चलने वाला नहीं है। इसके लिए आने वाले वक्त के अंदर ये बातें होगी। बहरहाल शहर का विकास, शहर का डेवलप, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा अपना मकसद है और इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को इस यकीन दिलाता हूं कि आप लोग इत्मीनान रख के जिस तरीके से ये काम हुआ, जिस तरीके से वो रास्ता हमने बनाए, इंशाल्लाह आगे वो रास्ता मुकम्मल करने की जिम्मेदारी। दूसरी बात, वो जो कब्रिस्तान हाजी उस्मान सेठ, मेरे यहीं से रास्ता करीब में, हाजी उस्मान सेठ चमड़े वाले मरहूम, उनके बच्चों ने वो वक्फ किया, उसके अंदर फंड जितना लगा हमने लगाया। फंड की कमी के लिए हमने, फंड की कमी हुई, वापस फंड मांगा गया है। अगर वो फंड मिल जाए तो कब्रिस्तान मुकम्मल होकर वहां तक हम ये रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आवाम को तकलीफ दूर हो जाए, क्योंकि दरेगांव काफी बड़ी बस्ती जा रही है। अजीज मुल्ला साहब ने कहा मुझसे कि पानी की पाइपलाइन का मसला है, इस इलाके के अंदर नई पाइपलाइन होना चाहिए, नई बस्ती है। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करके जा रहा हूं कि इंशाल्लाह 2 दिन के बाद, जुमरात के दिन या जुमा के दिन, अजीज मुल्ला साहब आप एक वक्त तो बनाइए, यहाँ के जिम्मेदारान को लीजिए, कुछ महीनों को लीजिए, हम लोग कमिश्नर से मीटिंग करेंगे और इस इलाके के अंदर पानी की पाइपलाइन होना चाहिए। जो 150 करोड़ रुपया हुकूमत ने दिया है, वो जो डिजाइन है, वो 23 किलोमीटर की पाइपलाइन शहर में नहीं बिछाई जाने वाली है, 23 किलोमीटर। तो ये इलाका छूट तो नहीं गया, ये हमको देखना है। अगर छूटा होगा तो नए सिरे से नया सर्वे करवा के उसी स्कीम के अंदर ये काम कैसे मुकम्मल हो ताकि हम लोगों को पानी की नई पाइपलाइन मिल सके, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम तमाम लोग जुमरात के जुमा के दिन इंशाल्लाह जाकर वो काम को आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। इसी तरीके से हमारे अपने साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे परिवार के साथ आप लोग खड़े रहे। इंशाल्लाह हम लोग ये काम को आगे तक लेकर जाएंगे और शेख रशीद साहब की जो मकसद है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।